प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भंवरलाल बामणिया और बामणिया पॉलिटिकल पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो भारतीय संविधान की जो 22 भाग हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, साथ में याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इसको अगर अच्छा ज़्यादा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इसका सभी लाभ उठा सकें। अब शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उसको क्रम से शुरू करते हैं। जैसे कि पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग ये कहता है मेरे दोस्तों कि संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। तो इसमें अनुच्छेद आएंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका विवरण है। फिर अनुच्छेद भाग दो नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद आएंगे 5 से 11। 5 से 11 अनुच्छेद आएंगे भाग 2 में। फिर भाग 3 में बात करते हैं तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में प्यारे दोस्तों अनुच्छेद आएंगे 12 से 35 तक। कौन से अनुच्छेद आएंगे? 12 से 35। फिर बात करते हैं जो भारतीय संविधान के भाग 4 की, तो उसमें आएंगे नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तो उसमें अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक की बात करते हैं। तो मूल कर्तव्य 51 क जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य से संबंधित हैं तो 51 क। फिर बात करते हैं संविधान के भाग 5 की। तो भारत के संविधान भाग 5 है वो केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में है। तो उसमें अनुच्छेद आएंगे 52 से 151 तक। फिर बात करते हैं छठे भाग की, तो उसमें आएगा राज्य सरकार से संबंधित। तो राज्य सरकार में बात करें तो अनुच्छेद आएंगे 152 से 237 तक। उसके बाद बात करते हैं सातवें भाग की, तो 7वां भाग निरस्त कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। वह अनुच्छेद आएगा उसके अंदर 238। फिर 8वें भाग की बात करते हैं तो 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक का विवरण है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 की, तो उसमें पंचायतें आएगी। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद आएगा 243, जिसमें 243 क ख ग ग ऐसे करके बहुत लंबा है, इसको भी आप 243 इतना पंचायतों से संबंधित याद रख लेना। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के 10वें भाग की, तो 10वां भाग अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद आएंगे 244। फिर बात करते हैं संविधान के भाग 11 की, तो 11वां भाग संघ एवं राज्यों के संबंध में बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक आएंगे। फिर बात करें 12वें भाग की, तो 12वें में वित्त संपत्ति संविवाद एवं वाद से संबंधित है अनुच्छेद, जिसमें 264 से 300 तक आते हैं। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 13 की, तो भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम से संबंधित हैं भाग 13, जिसमें अनुच्छेद आएंगे 301 से 307 तक। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 14 की। भारतीय संविधान के भाग 14 की बात करें तो उसमें आएंगे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद आएगा 308 से 323 तक। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 15 की, तो 15 में निर्वाचन से संबंधित आएंगे, जिसमें अनुच्छेद है 324 से 329 तक। उसके बाद बात करें भाग 16वें की, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है, जिसमें अनुच्छेद आएंगे 330 से 342 तक। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर बात करें भारतीय संविधान के 17वें भाग की, तो उसमें आएगा राजभाषा। तो राजभाषा से संबंधित बात करें तो अनुच्छेद आएगा 343 से 351 तक। उसके बाद बात करें भारतीय संविधान के भाग 18 की, तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है, आपात उपबंध का विवरण बताता है। तो उसमें बात करें अनुच्छेद की, तो 352 से 360 तक अनुच्छेद आते हैं। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के 19वें भाग की, तो 19वां भाग भारतीय संविधान का ये कहता है कि प्रकीर्णन का वैसे अर्थ होता है इधर उधर फैला हुआ। तो उसमें अनुच्छेद आएंगे 361 से 367 तक। उसके बाद बात करें भारतीय संविधान 20 संख्या, तो 20वां आप सबको पता है जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन होते हैं वह सब संविधान के भाग 20 की देन है, और उसमें अनुच्छेद 368 की देन है। 368 के तहत ही भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसलिए इसको भी बहुत याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान की 21वें भाग की,
तो 21वें भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन सेवाएं एवं बंद से संबंधित हैं और इसमें अनुच्छेद आएंगे 369 से 392 तक। उसके बाद भारतीय संविधान का अंतिम भाग की बात करें तो उसमें आएंगे प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन से संबंधित हैं। तो उसमें अनुच्छेद की बात करें 393 से 395 तक, 92 से 95 तक। तो इसको 93 से 95 तक इसको याद रख लेना। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को या इस शॉर्ट वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।